हेलो दोस्तों, टूर विद ताबिश यूट्यूब चैनल में आप सबको खुश आमदीद। दोस्तों, मंगोलिया एक ऐसी सरजमीन है जहां खवातीन को जिंदगी के साथी तलाश करने में चैलेंजेस का सामना है, लेकिन ये मुल्क अपनी गैर मामूली खूबसूरती और भरपूर सकाफती विरसे के साथ आपके भी दिल में उतर जाएगा। इसके वसी और दिलकश मनाजिर खवातीन के वक्कार, जहानत और दिलकशी के साथ हम आहंग है। यहाँ पहुँच कर आप एक ख्यालाती दुनिया में दाखिल हो जाएंगे। वसी मैदानों पर घोड़े दौड़ाना, तीर अंदाजी में महारत हासिल करना, उकाबों के साथ शिकार करना और रिवायती यॉट्स बनाना, ये सरगर्मियां मंगोलिया की शानदार और सदियों पुरानी रिवायात की झलक पेश करती है। मंगोलिया अपनी मुगल सल्तनत की शानदार तारीख को अजीज और महफूज रखता है, जो कभी दुनिया भर में गूंजती थी। ये दुनिया के एक बड़े और अजीम जंगजू चंगेज खान की जाए पैदाइश और घर भी है। तो चलिए जानते हैं मंगोलिया के मजीद हैरत अंगेज हकाइक को। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। दोस्तों, मंगोलिया अपनी वसी खुली जमीनों के लिए मशहूर है और दुनिया के सबसे कम कसाफत वाली आबादी के मुल्क का लक़ब भी रखता है, जहां फी मुरब्बा किलोमीटर में सिर्फ 2 अफराद हैं। ये ज्यादा आबाद ममालिक के मुकाबले में एक दिलचस्प तजाद पैदा करता है, जो मुकामी लोगों और टूरिस्ट को एक मुनफरिद तजर्बा फराहम करता है। इस कम आबादी की कसाफत में कई अवामिल शामिल हैं। मंगोलिया का बेशतर हिस्सा स्पॉट्स, पहाड़ों और सहराओं पर मुश्तमिल है, जो मुस्तकिल आबादकारी और ज़राअत को मुश्किल बनाता है। सख्त सर्दियों और मुख्तसर मौसम गर्मा के साथ शदीद आबो हवा ज़रूरी तरक्की और इंसानी रिहाइशों को मजीद महदूद करती है। इसके अलावा मंगोलियन की रिवायती खाना बदोश तर्ज जिंदगी, जो अपने मवेशियों के लिए खुराक और पानी की तलाश में मौसमी तौर पर मुंतकिल होते हैं। किसी एक मुकाम पर तवील अरसे तक रहना गैर मामूली है। ये कम आबादी फवाइद और चैलेंजेस दोनों लाती है। एक तरफ माहौल निस्बतन महफूज, हवा साफ और आलूदगी से पाक है, और मंगोलिया के लोग कुदरती जाहो जलाल के दरमियान वाफिर रिहायशी जगह से मजा उठाते हैं। दूसरी तरफ मुल्क को माहौल की हिफाजत करते हुए अपनी मईशत को तरक्की देने और अपनी अवाम के मयारे जिंदगी को बेहतर बनाने का चैलेंज भी दरपेश है। कम आबादी की कसाफत के बावजूद मंगोलिया बतदरीज तरक्की और जिद्दत की राह पर गामजन है। हुकूमत सरमायाकारी को रागिब करने, टूरिज्म को फरोग देने और बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए हमेशा से कोशां है। इन कोशिशों का मकसद अपने शहरियों के मयारे जिंदगी को बेहतर बनाना, जबकि मुल्क के मुनफरिद सकाफती विरसे और कुदरती खूबसूरती को भी बरकरार रखना है। दोस्तों, मंगोलिया के दिलचस्प पहलुओं में से एक इसका सबसे अहम जिन्स का अदम तवाज़न है। ताज़ा तरीन अदादो शुमार के मुताबिक हर 100 मर्द के मुकाबले में 105 खवातीन हैं। मंगोलियन माशरती जिंदगी के मुख्तलिफ चैलेंजेस को ये चीज जन्म देती है, जिनमें मर्दों की कमी, खास तौर पर तौलीदी उम्र के मर्दों की कमी शामिल है, जिसके नतीजे में पैदाइश की शरह में नुमायां कमी है। मंगोलिया की खवातीन अक्सर खानदान और माशरती जिम्मेदारियों का बोझ उठाती हैं, जिसके नतीजे में इक्तसादी और जहनी दबाव में इजाफा होता है। ये अदम तवाज़ुन घरेलू तशद्दुद जैसे मसाइल का बाइस बन सकता है, क्योंकि खवातीन पर दबाव और तनाव में इजाफा होता है। इस अदम तवाज़ुन को हल करने की कोशिश में मंगोलिया की हुकूमत ने मुख्तलिफ हलों पर गौर किया है, जिनमें 10,000 तुर्क मर्दों को लाने की एक तजवीज़ शामिल है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मंगोलिया में एक मर्द 6 खवातीन की जिम्मेदारी ले सकता है, जो जारी जिन्स के अदम तवाज़ुन की वजह से है। ये मसला मुल्क के लिए एक पेचीदा चैलेंज बना हुआ है। तो मंगोलिया की खवातीन तालीम में नुमायां कामयाबी हासिल कर रही हैं और ये यहाँ के मर्दों से आगे हैं। तालीमी कामयाबियों में अपनी बुलंद समाजी हैसियत के बावजूद बहुत सी खवातीन साथी तलाश करने में मुश्किलात का सामना करती हैं। खानदान अपनी बेटियों की तालीम को तरजीह देते हैं, इन्हें बड़े शहरों के बेहतरीन स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज में भेजते हैं ताकि वो जदीद मुस्तकबिल की महारत हासिल कर सकें, जबकि मर्द रिवायती तौर पर मवेशियों की खेती बाड़ी और खानदानी जिम्मेदारियों में मुलव्विस रहते हैं। ये सूरत हाल जिन्स के तकाजे का बाइस बनी है। हालांकि खवातीन ज्यादा तालीम याफ्ता हैं, बेरोजगारी की शरह भी कम है और वो मर्दों से तकरीबन 1 दहाई ज्यादा जीती हैं। इनकी बुलंद समाजी हैसियत साथी तलाश करने को पेचीदा बना देती है।
हैं। मंगोलिया के शुमारियाती दफ्तर के हालिया अदादो शुमार के मुताबिक उलान बातर कैपिटल में शादी की शरह में कमी आई है, जहां मंगोलिया की 3 मिलियन रिहायशियों में से आधी आबादी रहती है। इस शहर में जिन्स का एक अहम अदम तवाज़न है, जहां मर्दों से ज्यादा 60,000 खवातीन हैं, जिससे शहरी खवातीन को मुमकिना साथियों की कमी का सामना है। मंगोलिया में 15 साल से जायद उम्र के 40% मर्द शादीशुदा हैं, जबकि खवातीन में ये शरह 32% है। खवातीन को दोहरी परेशानियों का सामना है, एक मुस्तहकम मुलाजमत हासिल करना और 29 साल की उम्र से पहले शादी करना। जो खवातीन ये संगे मील अबूर करने में नाकाम रहती हैं, इन्हें अपनी तवक्कुआत में तब्दीली लाना पड़ती है। दोस्तों, मंगोलिया जो कि अपनी वसी स्पॉट और साफ नीले आसमानों के लिए मशहूर है, एक परेशान कुन हकीकत को भी छुपाए हुए है। ये दुनिया में खवातीन पर तशद्दुद की सबसे ज्यादा शरह रखने वाला मुल्क है। सन 2017 में अक़वाम मुत्तहिदा की आबादी फंड और मंगोलिया के कौमी शुमारियाती दफ्तर की जानिब से किए गए जिन्स की बुनियाद पर तशद्दुद के कौमी मुताले के मुताबिक तकरीबन 60% मंगोलियन खवातीन तशद्दुद का शिकार हैं। इसमें जिस्मानी, जिनसी, जज्बाती या इक्तसादी तशद्दुद भी शामिल है। दोस्तों, चंगेज खान के दौर में मंगोलियन का मानना था कि नहाना और पानी का इस्तेमाल करने से ड्रैगन की नसों और जमीन की तवानाई की लकीरों में खलल पड़ सकता है। इसके नतीजे में इन्होंने नहाने या अपने कपड़े धोने से गुरेज किया था, ये सोचते हुए कि इससे पानी आलूदा हो जाएगा और खुदाओं को गुस्सा आ जाएगा, जिससे सबके लिए सजा आ सकती है। इस वक्त जो शख्स मंगोलियन से मिलता इनकी गंदगी और अक्सर बदबूदार हालत से परेशान हो जाता था। तारीख के एक और दौर में मंगोलियन ने नहाने पर पाबंदियां लगाईं और दरियाओं में नहाने से मना किया। मंगोलियन जंगजू बाकायदगी से अपने कपड़े भी नहीं बदलते थे, वो सिर्फ कभी कभार ही इन्हें उतारते, इन्हें जोर से झाड़कर कीड़े निकालते, फिर इन्हें वापस पहन लेते थे और ज्यादातर ने तो कभी अपने कपड़े एक बार भी नहीं धोए थे और इन्हें तब तक पहनते रहते जब तक वो फट ना जाए या अपनी शक्ल खो ना दे। मंगोलियन अपनी मेहमान नवाजी और भरपूर रिवायात के लिए मशहूर हैं, जहां मेहमानों का इस्तकबाल करना एक बहुत अहम अमल समझा जाता है। जब आप मंगोलिया के किसी घर का दौरा करते हैं तो आप मुल्क की मुनफरद सकाफती दिलकशी का तजर्बा करते हैं। पहुंचने पर मेजबान आपका गर्म जोशी से इस्तकबाल करेगा और आपको अंदर दावत देगा। एहतराम के तौर पर मेहमान मेजबान की पेशानी को नरम से छूते हैं और फिर आपको सबसे मुअज़्ज़ज़ जगह पर बिठाया जाता है, जो अमूमन यॉट के शुमाल की तरफ होती है, जो आपकी आमद की अहमियत को जाहिर करती है। दूध की चाय एक रिवायती मशरूब है जो मंगोलिया की मेहमान नवाजी का एक लाजमी हिस्सा है। मेजबान दूध की चाय खुद अपने दाएं हाथ से तैयार करके पेश करेगा। आपको दोनों हाथों से चाय कबूल करनी चाहिए। मंगोलियन अपने मेहमानों को रिवायती पकवान जैसे भुना हुआ बकरे का गोश्त, पकोड़े, खमीर शुदा घोड़े का दूध और खुश्क पनीर पेश करते हैं। मंगोलिया की सकाफत और जिंदगी में दिलचस्पी जाहिर करना खुशी और एहतराम की अलामत मानी जाती है। मंगोलिया की तारीख अजीम रहनुमा चंगेज खान से गहरी तौर पर जुड़ी है, जिन्हें कौम के बानी वालिद की तौर पर इज्जत दी जाती है। सन 1162 में तिमोजन के नाम से पैदा होने वाले चंगेज खान को तारीख के अजीम तरीन फातिहीन में शुमार किया जाता है। इन्हें शुमाल मशरिकी एशिया के खाना बदोश कबीलों को मुत्तहिद करने और मंगोल सल्तनत के क़याम का सेहरा भी जाता है, जो तारीख की सबसे बड़ी सल्तनत बनी थी, जो सिर्फ 19वीं सदी में बरतानवी सल्तनत के जरिए तजावुज कर गई। चंगेज खान की सल्तनत टूट जाने के बावजूद इसका असर नुमाया जानशीन रियासतों जैसे चीन में युआन सल्तनत और रूस में गोल्डन हार्ड के जरिए बरकरार रहा। चंगेज खान को एक अजीम रहनुमा के तौर पर याद किया जाता है, जिसने खाना बदोश कबीलों को यकजा किया और मंगोलिया की बुनियाद रखी थी। एक ऐसी सल्तनत कायम की जिसका जश्न तारीख भर में मनाया गया था। इसकी विरासत को उलान बातर के करीब एक 40 मीटर बुलंद मुजस्मे के जरिए याद किया जाता है। दोस्तों, मंगोलिया में अर्क एक खमीर शुदा घोड़े के दूध का मशरूब सकाफती लिहाज से बहुत अहमियत रखता है। ये घोड़े की दूध को खमीर करके बनाया जाता है, जो मिड जून से शुरू होकर अक्टूबर तक हासिल किया जाता है। इस अमल का आगाज ताज़ा दूध को बड़े बर्तनों में डालकर किया जाता है। रिवायती तौर पर चमड़े के, मगर अब लकड़ी या प्लास्टिक के बर्तन भी इस्तेमाल किए जाते हैं। दूध को मुसलसल 1 से 2 दिन
दिन तक एक लकड़ी के चरण से हिलाया जाता है। इसके नतीजे में एक अल्कोहलिक मशरूब तैयार किया जाता है जिसमें अल्कोहल की मिकदार 0.7% होती है। अर्क थोड़ा सा खट्टा और फ्रीजी होता है और प्रोटीन, विटामिन सी, विटामिन ए और मुख्तलिफ मादनियात से भी भरपूर होता है। ये दूध की अदम बर्दाश्त रखने वाले अफराद के लिए भी मुनासिब है क्योंकि खमीर के अमल से दूध की शक्कर टूट जाती है। ये मशरूब मंगोलिया की सकाफत में खास मुकाम रखता है और मेहमानों को इज्जत और मेहमान नवाजी के निशान के तौर पर भी पेश किया जाता है। मंगोलिया के जदीद शहरों और मसरूफ सियाहती इलाकों से हटकर मंगोलिया की रवायती खाना बदोश सकाफत की मुनफरिद खूबसूरती छुपी है। तकरीबन 1/4 से 1/3 आबादी अभी भी खाना बदोश तर्ज जिंदगी को अपनाए हुए है जो कुदरत के साथ हम आहंग होकर अपने मवेशियों के साथ मौसम के हिसाब से हिजरत करती है। तो दोस्तों ये था मंगोलिया और मंगोलिया के कुछ हैरत अंगेज हकाइक। आपका इनके बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा और वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सबका शुक्रिया।